जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुभ मंगल में। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पुराणों में एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि एकादशी व्रत के करने से सभी प्रकार के पापों और दुखों से मुक्ति मिलती है और हजारों यज्ञों को करने के समान पुण्य की भी प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को धारण करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे तो वर्ष भर में जितनी भी एकादशी होती है सबका अपना अपना महत्व होता है, लेकिन पौष मास की जो पुत्रदा एकादशी होती है यह बहुत महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाती है। इस व्रत को धारण करने से वंश की वृद्धि होती है और जिन भक्तों के पास संपत्ति है, संतान है, अगर वह इस व्रत को धारण करते हैं तो उनकी संतान की उन्नति होती है। संतान को उनके के जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है और संतान की आयु लंबी होती है, उनका जीवन सुखमय होता है। इसलिए पौष मास की पुत्रदा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पौष मास की पुत्रदा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और ये व्रत आपको कब धारण करना है, और पौष पुत्रदा एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें, जिससे कि अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो, और अगर आपकी संतान है और आप इस व्रत को धारण कर रहे हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा कर रहे हैं तो आपकी संतान को दीर्घायु की प्राप्ति हो, जीवन में सफलता की प्राप्ति हो और आपकी जो भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। तो देखिए, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 जनवरी को शाम 7:26 पर और समाप्त होगी 21 जनवरी को शाम 7:27 पर। ऐसे में व्रत हम कब धारण करेंगे, आइए जानते हैं। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा 21 जनवरी 2024 को। इस दिन सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 7:07 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:01 पर। 21 जनवरी को अभिजित मुहूर्त का समय रहेगा 12:16 से दोपहर में 1 बजे तक, और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5 बजे से सुबह 6 बजे तक। 21 जनवरी को राहु काल का समय रहेगा शाम को 4:41 से शाम को 6 बजे तक। अब बात करें कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण आपको कब करना है। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण किया जाता है द्वादशी तिथि में और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 21 जनवरी को शाम को 7 बजे और समाप्त होगी 22 जनवरी को शाम को 7:05 पर। तो पारण हमें 22 जनवरी को करना है। 22 जनवरी को पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7 बजे से सुबह 9:30 तक, और यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो यह दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। और जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करेंगे, दशमी तिथि के नियम का पालन आपको 20 जनवरी को करना है। 21 को आप व्रत रखते हैं और 22 जनवरी को व्रत का पारण करेंगे। और जो भक्त पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे, दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना है, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, संयम में रहकर आपको दशमी तिथि के नियम का पालन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन हाथ में जल पुष्प लेकर और थोड़े से तिल लेकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हुए अपने व्रत का संकल्प लीजिए। विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके उनकी आरती कर लीजिए। शाम को तुलसी में दीप दान करना चाहिए और संध्या काल में विधि विधान से फिर से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि पर किसी जरूरतमंद को या फिर किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराकर या फिर दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की कामना है, उन्हें आज के दिन विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की और मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और संतान गोपाल का मंत्र जप कर भगवान से प्रार्थना कीजिए
कि आपको भी भगवान कृष्ण के समान ही उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति हो, तो निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपकी संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। या फिर अगर आपके पास संतान है और भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं, तो अपनी संतान की उन्नति के लिए, उनकी सफलता के लिए भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। आज के दिन भगवान को पीले वस्त्र, पीले पुष्प अर्पित करके अपने मन की कामना कहने से निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। वही इस दिन आपको पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा भी सुननी चाहिए, जिसको सुनने मात्र से आपके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो आइए आपको सुनाते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन ने प्रणाम कर श्रद्धापूर्वक प्रार्थना की। हे मधुसूदन, अब आप पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के माहात्म्य को बताने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है? इसका क्या विधान है? इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है? कृपा कर मेरे इन सभी प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर दें। अर्जुन के प्रश्न पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसका पूजन पूर्व में बताई गई विधि अनुसार ही करना चाहिए। इस उपवास में भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी उपवास के समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से प्राणी तपस्वी, विद्वान और धनवान बनता है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूं, श्रद्धापूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। उसके पितर भी व्यथित हो पिंड लेते थे कि सुकेतुमान के बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा भी बंधु बांधव, राज्य, हाथी घोड़ा आदि से संतुष्ट नहीं था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से उरण नहीं हो सकते। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में घुला करता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। किंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। घोड़े पर सवार राजा वन पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सिंह, बंदर आदि विचरण कर रहे हैं। हाथी शिशुओं और हथिनियों के बीच में विचर रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द निकाल रहे हैं और कहीं मोर अपने परिवार के साथ नाच रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा और ज्यादा दुखी हो गया कि उसके पुत्र क्यों नहीं हैं। इसी सोच विचार में दोपहर हो गई। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया है, किंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है? आखिर इसका कारण क्या है? अपनी व्यथा किससे कहूं? कौन मेरी व्यथा का समाधान कर सकता है? अपने विचारों में खोए राजा को प्यास लगी। वह पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे। सारस, हंस, घड़ियाल आदि जल क्रीड़ा में मग्न थे। सरोवर के चारों तरफ रस्सियों के आश्रम बने हुए थे। अचानक राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ शगुन समझकर राजा मन में प्रसन्न होता हुआ घोड़े से नीचे उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा है हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया, हे विप्रो, आप कौन हैं और किस लिए यहां रह रहे हैं? ऋषि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुन राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी आ गया। भगवान श्रीहरि की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। यह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो कोई व्यक्ति
पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ता व श्रवण करता है तथा विधानानुसार इसका उपवास करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्रीहरि की अनुकंपा से वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, यह थी एकादशी व्रत की जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा।